में कागज पर रुपया पास हो गया है और ये जस के तहत दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी जो हुजूम आप देख रहे हैं ये मेयर के कैंडिडेट हैं और ये जन समर्थक इनके साथ है। भाई जी क्या कर रहे हैं? जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। किसके लिए? सोनू भैया, उनकी माता जी हैं श्रीमती इंदु देवी जी, उनके लिए खड़ी हैं जी। तो किस पोस्ट पर? सभापति का पोस्ट है। सभापति पहले भी लड़ी थी? नहीं, पहली बार है। सोनू भैया कहाँ हैं? सोनू भैया ये हैं। अच्छा जी, सोनू भैया नमस्कार। थोड़ा सा आगे। देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करता है। क्या इतना जन सैलाब लेकर के? नहीं, ऐसे हम लोग वोट अपील के लिए जनता के दरबार में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और जनता के दरबार में भीड़ देख करके लग रहा है कि जनता मतलब कुछ ज्यादा ही आपसे और आप कैंडिडेट के करीब हैं। देखिए, हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, हमारा परिवार है, हम लोग हमेशा से इन्हीं लोगों के बीच में रहा है, तो स्वाभाविक है। सोनू भाई, कहने का मतलब है कई कैंडिडेट के हम लोग पास गए, कोई 2 आदमी के साथ, कोई 3 आदमी के साथ, किसी कैंडिडेट से हम रोड पर बात करते हैं, किसी को बुला लेते हैं और यहाँ ये देखने से लग रहा है कि लगभग 50, 75, 100 लोग यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो भी कैंडिडेट है कहीं ना कहीं से जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो कैंडिडेट है ये पहली बार खड़ा हो रही है, किसी पहले भी खड़ी? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। तो क्या आपको ऐसा क्या लगा कि इस बार आप अपने कैंडिडेट को उतारें? देखिए, ये शहर में व्यापक भ्रष्टाचार और कोई सुविधा, नगर परिषद तो हमारा नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया और जब से नगर पंचायत बना हमारे यहाँ और अभी तक नगर परिषद बनने तक आज तक जब जिसको मौका मिला लूटने का, खसोटने का काम किया, जब जिसको मौका मिला। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं ऐसा जगह है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जो भी आया 5 साल करना भैया, 5 साल खाया पिया उसके बाद निकल गया और उसके बाद फिर जनता अपना बेचारा फंसे। लेकिन भैया तो समय है ना, 5 मिनट ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जरा सा वो जनता से भी बात कर लेते हैं कि जो लूट तभी होता है कि इनके जैसे भोला भाला जनता होता है, क्योंकि कैंडिडेट को पहचानते नहीं है। कोई भी आया राम सलाम किया निकल गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बिलासपुर के रहने वाले। क्या क्या दिक्कत हुआ पिछले 5 साल में? दिक्कत क्या हुआ है? कोई आवास नहीं मिला है हमको। आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। बाप रे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार मारे आवास है, आवास बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, मतलब फिर भी नहीं मिल रहा है। फिर भी नहीं, यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। हम लोग भी यहीं के हैं। तो आपसे तो पढ़ा लिखा होशियार आदमी से कैसी बात करें? आए भैया, हम लोग अपने स्टैंडर्ड के आदमी से बात कर रहे हो ना। क्या नाम हो? हरिंदर राम। हरिंदर, क्या काम का मिलल बा? हमनी के घर दुआर तो एकदम बिल्डिंग बा, लोग के बिल्डिंग तुर के बिल्डिंग बन गइल बा। मतलब समझ भाजी एक मिनट बात एक बार फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया इन लोग के बात के चक्कर में। हमनी के फंड कुछ नहीं के मिलत ना, कोनो विकास के बा, खाली झूठो मुठो के नाम हल्ला बा। खाली एगो राशन भर मिलेला, बस राशन मिलेला। मतलब देखिए बहुत बढ़िया प्लानिंग है कि भाई आप कष्ट में रहिए लेकिन खाना पीना है, मरिएगा नहीं। आप जिंदा रहिए, वोट के समय आकर के हमको वोट दीजिए। मतलब 15 साल से आप यही करते आए हैं। 15 साल के उम्र हमनी के भइल। मतलब 15 साल के हम कहता नहीं कितना, मतलब वोट याद होई। कितना उम्र भइल हमनी के? उम्र कोनो तरह 35 से 35 तो लड़का फैका 12 मरते। भाई थोड़ा सा आगे आइए, आपको बुला रहे हैं महाराज जी। आपका परिचय? जी, हम भी बिलासीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हम हूँ बिलासीपुर के बगल में है। एगो मनीष करके वो कलाकार है, मेरा भी नाम मनीष है, उनका भी नाम मनीष है। बिलासपुर में हर साल हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, दशरथ माझी नाट्य महोत्सव। पता चला कि आपके बिलासपुर में कल्चर का एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग पिछले साल भी, अभी भी हमारा नाटक है, आज गीत संगीत का कार्यक्रम है, पटना से कलाकार आ रहे हैं, तो वो लोग कार्यक्रम है। तो क्या दिक्कत, मुख्य क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ हर चीज ही दिक्कत है, कोई विकास नहीं है। अरे जैसे अब सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर मोदी जी घर घर तक पहुंचा दिए हैं, फिर भी हम कुछ महिलाओं को देखे हैं कि सर पर वो लकड़ी लेकर के जा रही है। तो ये क्या है? गैस सिलेंडर मुद्दा नहीं है, ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना पानी है कहीं, ना निकासी है उसका कहीं। तो ये जो वार्ड पार्षद है हर साल, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना पॉकेट गर्म करते हैं। सर ये साल भर से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये पानी टंकी जो है साल भर से बना हुआ है, अभी इसका कोई व्यवस्था नहीं। मतलब ये एक फंड है, सरकार का एक फंड है, 2 लाख 5 लाख का बन गया है। फंड में कागज पर रुपया पास हो गया है और ये जस के तहत दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी का जल नल योजना है। अच्छा, जन धन योजना है, जल नल योजना है। थोड़ा गया। देखिए, जल नल योजना के लिए नीतीश कुमार जी चैलेंज करते हैं, दावा ठोकते हैं कि गांव गांव में मेरा काम किया हुआ है। देखिए सामने देख लीजिए, सब कुछ बना हुआ है। इसी के ऊपर में टंकी होना चाहिए था, लेकिन टंकी नदारत है।
तो ये जो कैंडिडेट लोग जो आते हैं तो आप लोग उनको पहले नहीं बोले? नहीं देखिए, यहाँ पे क्या है ना, नगर परिषद में के अंदर में जो भी सभापति आज तक रहा है, हर कोई अपना पहले जेब भरने का काम किया है। 13 साल से अभी एक ही सभापति 13 साल से विराजमान है। क्या नाम है उनका? अभी सावित्री देवी है उनके, लेकिन प्रतिनिधि है श्री नागेंद्र शाह जी। तो 13 साल से वही लोग विराजमान है और आज तक वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर द्वार बनाने में ही रह गए। ये जनरल मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा तब ना, उनको पता चलेगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी पर आस्था है? बिल्कुल आस्था नीतीश तो है। कुमार जी पर आस्था है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो एक बहुत बड़ा पद होता है। ए भाई, पद है तो सब पद पर आस्था कीजिए, भाई भतीजावाद मत कीजिए हमारा सामने, क्योंकि अगर गड़बड़ है तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, यानी कि उनका सिस्टम कमजोर है। यहाँ गड़बड़ है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचता होगा, या अगर जाता होगा। हम देखिए इधर देखिए, बिल्डिंग दिखाई दे, काची का बिल्डिंग है भाई जी? वो शौचालय सर। अच्छा, ये आप ही के गाँव में है? इधर 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 तो शौचालय जाते हैं ना इसमें? नहीं, बंद है, उसमें कूड़ा रखा हुआ है। कूड़ा रखा हुआ है? नहीं है, तो यानी कि तब आप लोग का शौचालय उसमें जाने में मन नहीं लगता, खेते में जाते इसलिए बंद कर दिया? नहीं, दरवाजा लगा। तो आप ही ने दरवाजा लगाए हैं? नहीं, वार्ड कमिश्नर लगा है। वार्ड कमिश्नर कौन है? वार्ड कमिश्नर कौन हो जा? ब्रजेश ओझा। तो वो वहाँ ताला, शौचालय में ताला, शौचालय इस्तेमाल करने के लिए ताला क्यों लगा हुआ है? क्या एक मिनट आगे 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 आगे, शौचालय बंद क्यों है? इसमें पानी का सुविधा है ना, टैंक लगा है, दरवाजा किसी में लगा है, किसी में नहीं लगा है, बच्चे लोग तोड़ दिए। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम बेचूराम है। मेरा नाम मनीष महिवाल है, लेकिन कुछ नहीं बेचे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी बंदर बांट हुआ है। कागज पर, सुनो भाई, कागज पर यह भी काम कर दिया गया है, न पानी टंकी पर यहाँ पानी है, न शौचालय में, बस 2-3 तल्ला वही है। 3 तल्ला शौचालय है? 3 तल्ला है। तो मतलब किसी को शौचालय करना होगा तो 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला पड़ जाएगा? 3 तल्ला पर जाए। बताइए, हम पहला बार देख रहे हैं कि 3 तल्ला सार्वजनिक शौचालय, आप नहीं देखे होंगे, बन गया है, कागज पर पैसा पास हो चुका होगा, वहां भी ताला लगा हुआ है, यहाँ भी ताला लगा हुआ। हमको लगता है कि इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा मतलब कुछ नहीं होगा। सब कुछ अब सबूत हमारे सामने है। सोनू भाई, समस्या तो हमको लगे जो आपको बताना चाहिए, यहाँ के जनता, मतलब यहाँ पर हम खड़े हैं एक ही जगह पर, अंधेरा होने के कारण हम लोग दूर ट्रैवल नहीं कर, यहीं पर और दिखाइएगा। और क्या? ये देखिए नल जल हाँ, हमारे ये हो गया, गाँव में, नल जल हो गया, ऊपर में सन्नाटा है। अब तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बोरिंग का और- है? हाँ जी, बोरिंग का है। अब तक कुछ नहीं हुआ, कहीं कहीं पाइप धंसा है और कहीं कहीं धंसा भी नहीं है। जहाँ हो गया भैया, हो गया, हम बाद में आके देख लेंगे। मतलब कई लोग ये कहेंगे ना कि भाई आप जा करके कर लिए, हम अभी एक स्पॉट पर आए हैं और यहाँ खड़े हैं। यही 3-4 उदाहरण मिल गया, जिसके पहले जो भी इस पोस्ट पर रहे होंगे कोई काम नहीं किए हैं। अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो जिम्मेवारी कितना है आप देख रहे हैं? देखिए, जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी होगी। बहुत है। चूंकि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम फेल है ही नहीं। फेल क्या है ही नहीं। है ही नहीं। ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, नाला नहीं है, रोड नहीं है, कोई सुविधा यहाँ। और टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स यहाँ का पूरे जिला में नगर निगम से भी ज्यादा है। यहाँ नगर निगम से भी यहाँ ज्यादा है। क्योंकि बेतिया नगर निगम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ 6% है। हमारे यहाँ 2.5% से कमीशन खोरी के चक्कर में उसको 9% कर दिया गया है। और सुविधा नदारत है, सुविधा तो आप देख ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं। तो अब हमको लगता है कि कंपटीशन आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि स्थिति सब कुछ उनके समर्थन में है। अगर हम 10 जगह घूमते जाते तो कोई बात कहते, यहाँ खड़े खड़े मैं आया हूँ, यहाँ इसलिए रोका हूँ कि सामने लाइट है। एक चलिए, एक लगता है एक लाइट लगा हुआ है जो हम लोग को काम आया। हाँ, कुछ कह रहे हैं? संजोग से लाइट यहाँ दिख रहा है, बाकी पूरे शहर में घूमिएगा तो लाइट लगे हुए वही हैं, संजोग, लेकिन लाइट फ्यूज है। अच्छा, बल्ब जल नहीं रहे हैं। मतलब एक, मतलब हमारे लिए हो सकता है, हमारे शूटिंग के लिए एगो लाइट किस्मत से मिल गया कि सारे लोग दिख रहे ये हैं। संजोग है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वर्तमान जो निवर्तमान हैं उनसे पूछा जाए कि आपका 13 साल के कार्यकाल में कोई 5 ऐसा काम बताइए जो आपने रामनगर के लिए किया हो, वो नहीं बता पाएंगे। तो कंपटीशन तो कोई है ही नहीं, कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं है। क्या कहते हैं, कंपटीशन दिख रहा है कहीं? कहीं कंपटीशन नहीं है। जनता हमारे साथ है, जैसे तराई तराई कर रही है जनता। बिल्कुल रामनगर की जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। रामनगर नगर परिषद को नर्क परिषद बनाने में जो भी लोग उम्मीदवार है, वो किसी न किसी पद पे विराजमान रहे, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे उप सभापति हो, चाहे सभापति हो। ऐसी परिस्थिति में सारे लोग इस नर्क परिषद बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, तो क्या है आपका कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह? हमारा कप प्लेट है, 1 नंबर पे है। 1 नंबर। 1 नंबर पे ऊपर ही है कप प्लेट।
एने घूम के कहीं का कहे के चाहता नहीं, कहीं जल्दी कहीं सौदे में हमरा वृद्धा पेंशन मिलल बाटे, तब से बंद हो गई। वृद्धा पेंशन मतलब मिलत रहे अब बंद हो गई। हाँ, तो यहाँ के वार्ड पार्षद से बात करी, सभापति से बात करी, मिन्नी केकरा से बात करी, केकरा से बात करी। अगर ये जीत जाई है, पहचान ली सोनू बाबू नाम बा, इनका पहचान ली, दाढ़ी बाबा करने गए कहूँ रोड पर मिली समस्या का समाधान ये करी है। और स्थिति ये है कि लाइट कम होते जा रही है, काम का बात सब कुछ हमारे सामने आ गया। एक बार फिर जनता से क्या लगता है कि ये कैंडिडेट जीतेंगे? क्या लगता है जीतेंगे? जीतेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? क्या है? क्या बात है? तो जयकारा लगते रहे। और ये कहने के मतलब है, ये जो कैंडिडेट है इनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, और कप प्लेट पर मोहर लगा के हो सकता है यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता अगर चाहे तो इन्हें विजय बनाए। जो स्थिति है यहाँ का, जो हम देख रहे हैं, एकदम तत्काल नरकीय स्थिति है। बेहतर होगा कोई नया कैंडिडेट, बेहतर कैंडिडेट आएगा तो इन्हें इन समस्याओं से निजात दिलवाएगा। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य यही है कि जिस क्षेत्र में जाए, जो समस्या है उसे जनता के बीच में रखें, जो गलत है उसे डायरेक्ट जनता को दिखाएं, जो अभी मैंने दिखाया। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल। हम सोनू सिंह नगर परिषद के समस्त जनता, माई भाई बहन के सादर प्रणाम करतनी। अब की बार नगर परिषद के चुनाव में कि एक बार ईमानदार प्रयास करे वाला के आपन आशीर्वाद दी, विजय बनाई। हम अपने सबन से यह आग्रह करतनी कि ईवीएम के 1 नंबर बटन दबा के कप प्लेट पे हमरा के आशीर्वाद दी जा, और हमार माता जी श्रीमती इंदू देवी जी के विजयी बनाई।